ना एक्स के पीछे भागो, ना नेक्स्ट के पीछे भागो, ना एक्स के पीछे भागो, ना नेक्स्ट के पीछे भागो, अपना गोल सेट करो, अपने बेस्ट के पीछे भागो। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप आज की इस वीडियो को देख लेते हैं तो कम से कम 10 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, कैसे प्राप्त करेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग 8 से 10 नंबर जो कवर करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से 8 से 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली डेली वीडियो हम अपलोड करते हैं। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको देख लेते हैं तो उसमें से भी आप 10 नंबर बहुत ही आसानी से। उस वीडियो में मैंने बात किया है क्या होता है जबकि, इस प्रकार का एक प्रश्न बनता है, उससे भी 8-10 नंबर आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आइए इसको देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चे? प्रश्न कह रहा है अमोनियम क्लोराइड से नाइट्रोजन। आपको क्या करना है? अमोनियम क्लोराइड से नाइट्रोजन बनाना है। इसके लिए आपको 2 लाइन परिभाषा लिखनी है, उसके बाद इसकी रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं, फिर रिएक्शन को समझते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, आइए इस डेफिनेशन को समझते हैं, फिर उसके बाद रिएक्शन लिखते हैं, यानी कि रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा डेफिनेशन को। सवाल क्या था? अमोनियम क्लोराइड से नाइट्रोजन बनाइए। तो इसके लिए थोड़ी सी डिफिनेशन लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, तभी आपको 3 नंबर मिलेगा। अगर आप केवल रासायनिक समीकरण लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, आपको 1 ही नंबर मिलेगा, फिर 2 नंबर नहीं मिलेगा। तो 3 नंबर के लिए इसको लिखना पड़ेगा। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ गर्म करने पर अमोनियम नाइट्राइड बनता है, जिसे पुनः गर्म करने पर N2 गैस प्राप्त होती है। तो आइए इसका हम जो है सबसे पहले रासायनिक समीकरण लिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। तो ध्यान से देखना, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl और सोडियम नाइट्राइड यानी कि NaNO2, इसको हम गर्म करेंगे सबसे पहले। तो क्या मिलेगा बेटा? अमोनियम नाइट्राइड यानी कि NH4NO2 मिलेगा। ठीक है, जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? अमोनियम नाइट्राइट मिलेगा। ठीक है, NH4NO2। और इसके साथ साथ NaCl का भी फॉर्मेशन होता है। ये देखो NaCl, याद कैसे करेंगे? इधर देखो, ये NH4 है ना, दिखाई दे रहा है NH4 है, ये NO2 को लगा दो तो ये क्या बन गया? अमोनियम नाइट्राइट। क्या बना बेटा? अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है भैया, और ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब इसको क्या करेंगे? पुनः गर्म करेंगे अमोनियम नाइट्राइड को, तब जाके N2 गैस रिलीज होगी, जो कि हमें बनाना है नाइट्रोजन। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ रहा होगा आपको। इसको पुनः गर्म करते हैं, NH4NO2 प्लस नहीं करना है, इसे गर्म करना है। ठीक है, फिर से इसे गर्म करते हैं। तो प्यारे बच्चे, क्या बनाएगा? सबसे पहले तो ये N2 गैस बनाएगा जो हमें बनानी थी, फिर क्या बनाएगा? और इससे क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, H2O बनाएगा। H2O के 2 मॉलिक्यूल बैलेंस करने के लिए लगा देंगे। तो ये जाके कंप्लीट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर प्यारे बच्चे, मेरे बच्चों, अगर आप इतना लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में तो बेटा आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। कोई दुनिया की ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। ठीक है, तो 3 नंबर पाने के लिए आप इसको याद कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर दूसरे प्रश्न पे आते हैं। ठीक है भैया, जल्दी से नोट करो। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। करिए भैया, ठीक है, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए, फिर आगे आते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। तो आइए इसको देखते हैं कह क्या रहा है। बच्चे, ये कह रहा है अमोनिया से नाइट्रोजन बनाइए। अभी तक अमोनियम क्लोराइड से पूछा था, अब की पूछा है अमोनिया से। और दोस्तों, आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स 2003 में, 5 में, 12 में, 16 में
कई बार पूछा गया, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया था, मैंने लिखा नहीं था, तो हजारों बार पूछा जा चुका है। तो आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, फिर इसका समीकरण लिखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे पढ़ लीजिए आप लोग एक बार, फिर लिखते हैं। प्यारे बच्चों, परिभाषा हमारे सामने है, आइए इसको पढ़ते हैं, फिर इसका समीकरण लिखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रक्त तप्त CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड पर अमोनिया गैस यानी कि NH3 गैस प्रवाहित करने पर N2 गैस प्राप्त होती है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसका समीकरण लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका नाम क्या है बेटा, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये है आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड। इस पे क्या करते हैं, इसको जो है अमोनिया गैस पर प्रवाहित करते हैं। तो क्या बनाएगा बेटा, जैसे ही क्यूप्रिक ऑक्साइड को अमोनिया गैस पर प्रवाहित करेंगे तो ये बनाएगा बेटा कॉपर। क्या बनाएगा, कॉपर। और क्या बनाता है, अमोनिया मतलब नाइट्रोजन गैस बनाता है N2। और क्या बनाता है, वाटर बनाता है, ठीक है भैया। तो ये होता, ये कॉपर है, ये नाइट्रोजन है, यही हमें बनाना था। और ये वाटर है यानी कि पानी है, ब्लू है पानी, पानी, ठीक है भैया। अब ध्यान दीजिएगा, ये है अमोनिया, ठीक है, लेकिन ये रासायनिक अपक्रिया जो है संतुलित नहीं है। तो आइए इसको हम लोग संतुलित कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 कर दो और यहाँ पर 2 कर दो, ठीक है। और क्या करना होगा, यहाँ पर भी 3 कर दो और यहाँ पर भी 3 कर दो, ठीक है भैया। तो आई होप कि ये बैलेंस है, 3 कॉपर 3 कॉपर 3 ऑक्सीजन, ठीक है भैया, ये कंप्लीटली संतुलित है, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और प्यारे बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे के सारे, कहीं ना कहीं कई बार पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। तो जल्दी से इसे नोट करिए। और बच्चों, अगर आपको मज़ा आ रहा हो, अगर आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को चुप्पे से देखते हैं और निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो जल्दी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको, कई बार पूछा गया है ये भी। क्या कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन प्राप्त करिए। आपको ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन बनाना है। और बेटा अगर ध्यान से देखिए तो 2004, 2005, 2013 मल्टीपल टाइम्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं और इसका आंसर लिखते हैं। प्यारे बच्चों, डेफिनेशन आपके सामने है, आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो है, पूरा एंड तक देखना, ठीक है। नहीं तो 1-2 क्वेश्चन देखकर कह दो कि बाद में देख लेंगे। और आप लोग साथ में साथ नोट करते चलिए, ठीक है। इधर उधर क्या देख रहे हो, कॉपी निकालो और इसको नोट करो अच्छे से, है ना। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो वो रखा ही रहेगा, किसी काम का आएगा नहीं, फिर पेपर में औकात समझ में आ जाएगी भैया, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करिए और अच्छे से पढ़िए। तो ध्यान से देखना, ब्लीचिंग पाउडर को तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिकृत करने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अब ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कुछ जितने लोगों को फार्मूला पता है ईमानदारी से कमेंट कर देना, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ध्यान से देखना, CaOCl2 ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। अब इसमें क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ, वो भी तनु लेना है। क्या लेना है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है बेटा, आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे तो क्या बनाएगा, तो बेटा सबसे पहले ये बनाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट। और ये जितनी रिएक्शन करवा रहे हैं आप 3-4 बार लिखिएगा। क्या सर, एक बार फिर से 3-4 बार लिखिएगा, तब याद हो जाएगी। जैसे हमें याद हो गई है तो लिखोगे तभी आएगा, नहीं तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठीक है भैया। CaSO4 बनाएगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। और क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा, ठीक है। यही है आपकी क्लोरीन गैस, क्लोरीन जो तुम बनाना चाहते थे, ठीक है भैया। सबका नाम आपको पता ही है, कैल्शियम सल्फेट, वाटर, क्लोरीन। और जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, इतना आपको लिखना है भैया पेपर में, तभी आपको 3 नंबर मिलने वाला है। तो जल्दी से नोट करिए, फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है भैया।
प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसको ध्यान से देखिएगा। सफ़ेद फास्फोरस से फास्फीन, यानी कि सफ़ेद फास्फोरस से आपको फास्फीन बनाना है। बेटा ये कई बार पूछा गया है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, कई बार पूछा गया है, ठीक है भैया, कई बार यानी कि मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, और छप भी सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कई सारे रहते हैं, आपको मतलब एक ही नहीं करना रहता, अथवा करके दिए रहते हैं, तो जो आपको आएगा वो कर लीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं और इसको समझते हैं। प्यारे दोस्तों, आपके स्क्रीन पे आंसर लिखा है, आइए इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समय ना वेस्ट हो, समय ना बर्बाद हो, इसलिए मैंने लिख दिया है इसको, ठीक है, ताकि अभी पॉज करके मतलब लिखती हो तो अभी कम से कम 10 मिनट लगता। तो आइए इसका आंसर समझते हैं, क्या कह रहा है। सफ़ेद फास्फोरस से फास्फीन, है ना, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पीले या सफ़ेद फास्फोरस को कास्टिक सोडा के 30% विलयन के साथ अक्रिय वातावरण में गर्म करने पर फास्फीन गैस बनती है या प्राप्त होती है। अब आइए इसका रासायनिक समीकरण समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। ये रहा आपका सफ़ेद फास्फोरस, इसमें कास्टिक सोडा का ये 30% विलयन है, इसके साथ इसको जो है हम अक्रिय वातावरण में गर्म करेंगे, ठीक है। गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, Na_H2PO2 और PH3, यही है आपका फास्फीन जिसकी आपको तलाश थी, ठीक है, ये आपका बन गया। तो बच्चे आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, तब फिर हम अगले इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कई बार पूछा गया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, जल्दी से करिएगा। प्यारे बच्चों, 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जो कि हजारों बार पूछा जा चुका है, तो आइए इसको भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न, सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन, आपको क्या करना है, सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन बनाना है। कितनी बार पूछा है आप अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। 2000 में पूछा है, 2005 में पूछा है, 11 में पूछा है, 12 में पूछा है, 16 में पूछा है, 2023 में भी छपने वाला है, ठीक है भैया। तो जल्दी से आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग आंसर लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। आंसर आपके स्क्रीन पे लिखा है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, आखिरी वाला। अब ध्यान से देखना क्या कह रहा है, कह रहा है गलित सोडियम क्लोराइड विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है तथा कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पर एनोड और कैथोड वाली बात भी आ गई। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, NaCl को लेते हैं, जो कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। सबसे पहले ये क्या होता है, अपने आयन्स में टूट जाते हैं, Na+ में Cl- में डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये क्लोरीन आयन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर चोरी करके भागा था, उसको फिर से ये क्या करता है, रिलीज कर देता है, तो फिर ये क्लोरीन गैस में बदल जाता है। और ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है बेटा, एनोड पर होती है, ठीक है, किस पे होती है, एनोड पर होती है। फिर ध्यान से देखिएगा, ये जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन क्या करने वाला है, आपकी ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसका लूज हुआ था उसको गेन कर लेगा और गेन करके सोडियम धातु में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कहानी कहाँ पर होती है, कैथोड पर होती है, ठीक है। तो इस पूरी कहानी को आपको अच्छे से नोट करना है और याद करना है, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस तरह से आप 10 नंबर आसानी से हासिल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिया और आपको मैंने क्या किया है, घर का काम दे दिया है। आपको इन तीनों को भी तैयार कर लेना है, ये आपका होमवर्क है, HW है, घर का काम है। आप ईमानदारी से घर पे इसको नोट करिएगा, मतलब घर पे इसको अच्छे से करिएगा और याद करिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।